व्हाट अप, इट्स अली हसन। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वैसे तो अपने चैनल के लिए मैं रैप्स के अलावा ऐसी फेस कैम वीडियो बनाता नहीं हूँ, लेकिन वक्त के साथ इंसान को बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। दरअसल अभी तो मेन रीज़न यही होगा कि महीनों की देर बाद सिर्फ चैनल पे एक वीडियो आ रही थी, उसकी वजह से मेरे चैनल के जो इंटरेक्शन है बहुत कम नजर आ रहे थे। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना वंस अ वीक और 2 वीक्स आपके सजेस्ट किए हुए टॉपिक्स पे या फिर चैनल से रिलेटेड टॉपिक्स पे वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया करूँ। जैसे कि मैं अपनी आज की वीडियो नजर की अपना पूरा एक गाना बनाने के प्रोसेस की तरफ। आफ्टर फेसिंग मेनी क्वेश्चंस लाइक इतना सब कैसे लिख लेते हो, अपने अल्फाजों को बीट पे कैसे बिठा लेते हो, व्हाट इज योर अप्रोच, गाना बनाने के लिए कौन सा डॉ यूज़ करते हो। मैंने सोचा क्यों ना एक पूरी वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँ। तो मेनली एक रैप को कंप्लीट करने के चक्कर में मैं इन 5 फेजेस से गुजरता हूँ। सबको मैं ज़रा एक एक करके खुल के बयान कर दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल राइटिंग। अब किसी भी किस्म के रैप में राइमिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है पोइट्री, फिर पोइट्री को रिदम में लाना। जैसे कि MC शेर ने गली बॉय में बोला था, रैप क्या है? रिदम, पोएट्री। पोएट्री तेरे पास है, बस थोड़ा रिदम में आ जा मेरे राजा। अब यहाँ पे रिदम से मुराद अपने अल्फाजों को बीट पे बिठाना है। मुझे तो अक्सर अपने कानों में एक ईयरफोन लगाकर अपने गाने की इनिशियल लाइन्स रैप करके थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। बाकी जो रात के 12 बजे के बाद लाइन्स की आमद होती है उसकी क्या ही बात। फिर बारी आती है बीट हंट की। फाइंडिंग का बीट मिलने से सबसे ज़्यादा मुश्किल पार्ट होता है, क्योंकि ज़्यादातर मुझे अपने टेस्ट के मुताबिक बीट्स मिलती नहीं है, जो कि ज़्यादातर होती हैं NY और UK ड्रिल टाइप बीट्स। कभी कभी मैं NF भी यूज़ कर लेता हूँ, लेकिन डिपेंड करता है गाना कैसा है। और अगर मुझे ऐसी कोई एक बीट मिल भी जाती है तो उसकी लीज बहुत महंगी होती है, यहाँ पे पहले से ही सोल्ड। और लकीली अगर एक बीट मिल भी गई है तो उसको किसी दूसरी ढूंढी हुई बीट से कंपेयर करना, इस अकर बकर वो वाली सिचुएशन के बाद एक बीट को पसंद करना, उसकी लीज खरीद के उस पर रिकॉर्डिंग और बाकी काम शुरू करना। अब सबसे इंपॉर्टेंट फेस, मिक्सिंग और मास्टरिंग। टू बी ऑनेस्ट, इस फेस में मैं इतना प्रोफेशनल नहीं हूँ, इसी वजह से मैं अपने हर एक प्रोजेक्ट में न्यू किस्म के क्वालिटी इशूज़ फेस करता हूँ, क्योंकि इस मामले में थोड़ा माइनस ज़्यादा नूब हूँ। फिर भी जितना आता है उतना बता देता हूँ। वैसे तो मैं रिकॉर्डिंग के लिए GarageBand यूज़ करता हूँ, लेकिन बाद में रिकॉर्ड किए वोकल्स को बीट के साथ मिक्स करने के लिए मैं NCH का मिक्स पैड यूज़ करता हूँ। दोनों के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा जस्ट इन केस। दोनों फ्री हैं, बस ये है कि GarageBand iOS पे अवेलेबल है, तो अपना देख लेना। फोर्थ और मेरा फेवरेट, वीडियो एडिटिंग एंड सॉन्ग्स कवर। इस फेज में मैं इतना प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन हमजा मेरा दोस्त हेल्प मी अलॉट। मेरे दिमाग में जो इमेज और वाइब होती है उसको इस तरह निकाल के कैनवस पे ले ही आता है, इसलिए मुझे मेरे गानों को तो पता नहीं, लेकिन हर गाने की वीडियो और पोस्टर में थोड़ी परफेक्शन होती है। अब लास्टली बारी आती है सॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन की, मतलब गाने की रिलीज की। गाने कंप्लीट होने के बावजूद मुझे एक लास्ट इशू फेस करना पड़ता है, जो कि होता है गाने का बाकी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक स्पॉटिफाई, डीजर और iTunes एक्सेट्रा पे रिलीज होना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका भी अलग प्रोसेस होगा, तो हाँ, बहुत लंबा प्रोसेस है। एक गाना यूट्यूब पे तो अपलोड करना आसान है, लेकिन बाकी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए मुझे किसी सॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन वेबसाइट पर जाकर, जैसे कि रूट नोट, सॉन्ग ट्रेडर, डिस्ट्रोकिट, ऐसी वेबसाइट पर जाकर मुझे गाना सबमिट करके उसकी बीट की लीज भी सबमिट करके सारा मेटाडेटा फिल करके गाने की रिलीज डेट सेट करनी होती है। फिर वेट करना होता है गाने का प्रूफ होने का। अब कभी कभी गाने को प्रूफ होने में 3 दिन लग जाते हैं, कभी कभी हफ्ता लग जाता है, कभी कभी महीने लग जाते हैं, लेकिन डिपेंड करता है गाने की सबमिट की भी इन्फॉर्मेशन कैसी है। फिर गाना अप्रूव होने के बाद सेट की रिलीज डेट पे खुद ब खुद रिलीज हो जाता है और मुझे चैन के साथ आती है जब तक मैं नया गाना नहीं लिखता। सो यहीं पे मेरा पूरा प्रोसेस और वीडियो होती आता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो वटा 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 लव यू ज्ञाना। अपनी कमर को नापते गैरत को हार के जुए की बाजी में फर्ज से ही काफिल और बने नमाजी। जी सब जरा सबसे ही बागी से आखिर में समझे है रब हमसे राजी है, पर सब कुछ लाखों बार खामी के।